नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज एक न्यूज आई है कि कानपुर के सूबेदार तिवारी 50 साल के बाद बरी हो गए हैं। उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था जब वो 35 साल के थे। 50 साल मुकदमा चला है, 500 से ज्यादा बार वो कोर्ट में गए हैं, तारीख पे तारीख उनको मिली है। अब जब वो 85 साल के हो गए, 50 साल मुकदमा चला है, तब कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब आप जरा सोचिए, 50 साल तक लगातार वो समाज की नजरों में चोर बने रहे। 50 साल तक लगातार उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके घर परिवार के लोग उनको चोर समझते रहे, और 50 साल के बाद उनका दाग धुला है। इस 50 साल की लड़ाई के बाद तिवारी जी बेकसूर तो हो गए, लेकिन उनका 50 साल कोई वापस कर सकता है? उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो मर्यादा थी, उनका जो सम्मान था, जो इस 50 साल में खत्म हुआ है, उसको कोई वापस कर सकता है? जो 50 साल में उन्होंने वकील को फीस दिया, क्या उसे कोई वापस कर सकता है? मैं बार बार कहता हूं, यह कानून महाघटिया है, इसलिए लोग तड़प रहे हैं, न्याय के लिए तड़प रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर आप 5 आदमी मानिए तो यानी 25 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और कमिश्नर के यहां चल रहा है। तो 5 करोड़ मुकदमे अलग चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके कारण 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, डीडीसी, एसओसी, कमिश्नर के यहां, उससे 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। तो भारत के 50 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं, लेकिन न संसद में इस पर चर्चा हो रही है, न विधानसभा में इस पर चर्चा हो रही है, और दुर्भाग्यवश न सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सोच रहा है, न सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। दुनिया के कई देशों में जुडिशियल चार्टर बना हुआ है कि कौन सा मुकदमा कितने दिन चलेगा, कौन सा मुकदमा 3 महीने के अंदर खत्म होगा, कौन सा मुकदमा 6 महीने के अंदर खत्म होगा, कौन सा मुकदमा 9 महीने के अंदर खत्म होगा, कौन सा मुकदमा साल भर के अंदर खत्म होगा, और कौन सा मुकदमा केवल एक डेट में खत्म होगा, एक तारीख में। हम आखिर ऐसे कानूनों को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे जुडिशियल सिस्टम को भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे? वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े मिसाइल बना लिया, डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी दवाइयां बना लिया, कोविड की वैक्सीन आ गई, पता नहीं क्या क्या कर लिया। हम भारत में जुडिशियल चार्टर लागू नहीं कर पा रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 5 करोड़ मुकदमों के कारण 25 करोड़ लोग टेंशन में, हम जुडिशियल चार्टर पर चर्चा ही नहीं कर रहे। तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीडीसी, एसओसी, कमिश्नर के यहां 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 25 करोड़ लोग वहां टेंशन में है, हम सिटीजन चार्टर पे चर्चा ही नहीं कर रहे। इस देश में अगर सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू कर दे तो एक साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। एसडीएम, डीडीसी, एसओसी, चकबंदी अधिकारी का मुकदमा 6 महीने में खत्म हो जाएगा। एक कानून बना दे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। जो आदमी शिकायत करे, आप उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। जिसके खिलाफ शिकायत करे, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। अगर कोई कहता है कि फला व्यक्ति ने मेरे घर पे चोरी किया, उसका आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, और जिसके खिलाफ आरोप लगाया उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द उपयोग किया, उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, और जिसके खिलाफ आरोप लगाया उसकी टेस्टिंग कर लीजिए। कोई कह रहा है कि हाँ इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी किया, उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, जिसके ऊपर आरोप लगाया उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, दोनों की टेस्टिंग कर लीजिए। एक महीने के अंदर मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश न इस पे संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न मीडिया में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, मीडिया को कह लीजिए, मीडिया उसमें एक पिलर हो चुका है। न विधायिका में चर्चा, न न्यायपालिका में चर्चा, न कार्यपालिका में चर्चा, न मीडिया में चर्चा। इसलिए मैं कह रहा हूं
या तो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सड़क पे उतरिए और नहीं तो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सोशल मीडिया में लिखिए। ये जितने बतौलेबाज सुबह से लेकर शाम तक समस्याओं के बारे में जिक्र करते हैं, उनसे पूछिए कि समस्या का मूल कारण क्या, अस्थायी समाधान बताइए, समस्या मत बताइए, बहुत हो गई समस्या। यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो इसको अपने कम से कम 10 मित्रों को जरूर भेजिएगा। याद रखिए, बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी की दवा बदलनी पड़ती है। अगर कोई दवा खाने से बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर का कर्तव्य है उस दवा को बदल दे। हमारे देश में डॉक्टर तो बदले लेकिन दवाइयां नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट के जज तो बदले लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म का जो सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम, वो नहीं बदला। सरकारें बदलती रही लेकिन कानून नहीं बदला। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा, नियम नहीं बदलेगा, तब तब लोगों को न शांति मिलेगी, न लोगों की समृद्धि होगी, न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न मुकदमों का जो इतना बोझ बढ़ता जा रहा है वो कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। तो अगर मेरी बात ठीक लगी हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।